हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो ब्रीथ है, जो चैप्टर 12 है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, तो उसका जो मेन बेसिक कंसेप्ट है, फार्मूला है, उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको। पहले हम लोग जानेंगे एकदम बेसिक से। आप लोग को पता होगा कि सर्कल क्या होता है, यानी ब्रीथ क्या होता है। आप लोग को पता होगा ब्रीथ क्या होता है, इसको इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। तो ब्रीथ है तो किसी भी बिंदु से अगर कोई एक हम लोग बिंदु लेके और कितना हो लंबाई उसके और क्या करते हैं, एक अगर सर्कल बना देते हैं, मतलब ये जो है लंबाई से लेके हम लोग गोल घुमाते हैं, तो ये क्या होता है, ब्रीथ होता है। ब्रीथ आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। और ये जो बिंदु होता है ये मेन सेंटर होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ये जो होता है ब्रीथ की केंद्र होता है, इसको केंद्र कहते हैं। केंद्र, इसको इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। और ये जो है ये केंद्र हो गया। अब देखिए ये, अब इसमें क्या है कि जिस ये बिंदु जो है, इससे अगर कहीं भी ब्रीथ पे हम लोग एक रेखा खींचते हैं, यानी जिस लंबाई पे हम लोग इसको चाप घुमाए हैं, ये ब्रीथ बनाए हैं, तो यहाँ से जो सेंटर से जो यहाँ पे लंबाई रहता है, ये क्या होता है, ब्रीथ की त्रिज्या होता है। ब्रीथ की त्रिज्या क्या होता है कि केंद्र जो होता है, यहाँ से अगर कहीं भी हम लोग ब्रीथ पे एक रेखा खींचते हैं, तो ये क्या होता है, ब्रीथ की त्रिज्या होता है। इसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। तो ये हो गया ब्रीथ की त्रिज्या। तो ये हो गया ब्रीथ की त्रिज्या। त्रिज्या, इसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। अब देखिए ये त्रिज्या हो गया। अब इसी ब्रीथ में क्या होता है, हम लोग इसको मिटा देंगे क्लियर। ये केंद्र है और कोई भी रेखा अगर मान लीजिए यहाँ से इसको मिला देते हैं और यहाँ से यहाँ, यानी कोई भी रेखा अगर हम लोग जो केंद्र से होके, केंद्र जो है इससे होके ब्रीथ के दोनों सिरा पे, यहाँ पे अगर ऐसे खींचेंगे तो ऐसे केंद्र से होके कहीं भी खींच सकते हैं, यानी जो केंद्र से होकर जाए। अगर केंद्र से नहीं होता है, यहाँ पे जितना भी रेखा आप लोग देख सकते हैं केंद्र से होके जा रहा है। अगर केंद्र से नहीं हो रहा है, मान लीजिए यहाँ तो यहाँ केंद्र है, अगर यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो केंद्र नहीं होगा। केंद्र क्या होगा, जो मेन सेंटर से जाता है, ये जो होगा केंद्र होगा। यानी अगर ब्रीथ के जो ये जो रेखा है केंद्र से होकर दोनों ब्रीथ के जो सिरा है उसको टच करता है, तो क्या होता है, ब्रीथ की व्यास होता है। यानी व्यास उसको हम लोग कहते हैं, ब्रीथ की व्यास, इंग्लिश में उसको डायामीटर कहते हैं। इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं। इसमें क्या रिलेशन होता है, डायामीटर और ये रेडियस जो होता है, इसमें क्या होता है रिलेशन, कि आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि ये जो रेखा है यहाँ से इधर जा रहा है और यहाँ से इधर, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से इधर और इधर दोनों रेखा बराबर होगा, यानी 2r के बराबर हो जाएगा। डी होता है वो क्या होता है, 2r के बराबर होता है। आप लोग देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर बिंदु है तो यहाँ से यहाँ ये 2 बार r हो रहा है, यानी r बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, r बराबर क्या होता है, d/2। तो ये इसका रिलेशन होता है। आप लोग को रेडियस पता चला, ब्रीथ का क्या चला, ये डायमीटर, ये सब हो गया। अब ब्रीथ का क्षेत्रफल जो होता है उसको देखें। ब्रीथ का जो क्षेत्रफल होता है, ब्रीथ का क्षेत्रफल, ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है कि ये जो ब्रीथ है, ये जो ब्रीथ है, ये जितना में बना हुआ है, यहाँ से ये जो पूरा फुल जो है, ये पूरा शेडेड अगर है, ये जो है ये क्या है, ब्रीथ का क्षेत्रफल। अगर ब्रीथ का क्षेत्रफल होगा तो ये पूरा एरिया को क्षेत्रफल निकाल दो, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यानी ये जो है आप लोग देख सकते हैं, पाई जो होता है क्या होता है, 22/7 इसका वैल्यू होता है। हम लोग रखते हैं अगर दिया है पाई का मान तो वहाँ पे। और आर जो है आप लोग को पता है, डी पता रहेगा तो आर निकाल सकते हैं आप, तो आराम से ब्रीथ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी में एक फार्मूला होता है ब्रीथ की परिधि। परिधि यानी ये पेरीमीटर होता है, ब्रीथ की सर्कल का पेरीमीटर। ब्रीथ का क्या होता है, परिमाप, या ब्रीथ का परिधि कह सकते हैं इसको, एरिया ऑफ सर्कल कह सकते हैं, इंग्लिश में एरिया ऑफ सर्कल। तो ये जो होता है परिधि, क्या होता है कि ये जो ब्रीथ है इसका परिधि, यानी ये यहाँ से ये जो लाइन है ये होता है परिधि। क्या होता है, ये जो लाइन है इसका ये क्या होता है, पूरा लेंथ होता है। तो इसको हम लोग फार्मूला यूज करते हैं 2πr से। 2πr अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये जो ब्रीथ, तो ये पूरा लेंथ जो होगा ये क्या होता है, ब्रीथ का परिधि होता है। तो इसको हम लोग निकालते हैं 2πr फार्मूला से। तो ब्रीथ के बारे में जितना है ये इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में जो मेन चीज़ जो है हम लोग को समझना है, जो बेसिक ये पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, वो देखना है। तो पहला इसमें जो है क्या है, ब्रीथ की त्रिज्या खंड। ब्रीथ जो है, ब्रीथ की त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड।
वृत्त की त्रिज्या खंड, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इसमें जो है इंग्लिश में इसको सेक्टर कहते हैं। तो अब देखिए वृत्त की त्रिज्या खंड क्या होता है कि मान लीजिए एक वृत्त है यहाँ पे, तो ये जो वृत्त है ये केंद्र है इसका, इस केंद्र पे हम लोग क्या किए, वृत्त खींचे। तो यहाँ से अगर एक रेखा यानी एक त्रिज्या ये हो गया और एक त्रिज्या इधर ले रहे हैं, कहीं भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, यानी दो त्रिज्या, और यहाँ से जो ये आर्क है, यानी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इसका जो दूरी है, ये दूरी यहाँ से ये आर्क का दूरी अगर हो दो त्रिज्या के, जो दो त्रिज्या और इसके संगत जो है ये जो आर्क है, ये क्या होता है, एक ये वृत्त का क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। तो वृत्त को त्रिज्या खंड अगर हम लोग निकालते हैं तो ये दो भागों में बांट रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि इधर भी यहाँ से अगर हम लोग इधर ले रहे हैं और इधर ले रहे हैं तो ये और ये भी हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, दो है। तो दो अगर त्रिज्या हो और उसके जो इसके साथ वाला जो चाप है ये क्या हो गया, एक त्रिज्या खंड हो गया। और ये देख सकते हैं यहाँ पे इसमें भी दो त्रिज्या है और ये भी एक चाप हो सकता है। तो ये भी क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या खंड। यानी अगर वृत्त का त्रिज्या खंड क्या होगा कि एक वृत्त को दो भाग में क्या करता है, बांटता है त्रिज्या खंड, जिसमें दो त्रिज्या हो और इसके साथ क्या है, चाप हो। तो ये एक त्रिज्या खंड हो गया और एक त्रिज्या खंड ये हो गया। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड। बड़ा वाला भाग है तो दीर्घ माने बड़ा, त्रिज्या खंड है तो इसको लिख सकते हैं त्रिज्या खंड। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। तो दीर्घ त्रिज्या खंड और लघु त्रिज्या खंड, और इसके साथ एक कोण बनता है, ये जो होता है कोण बनता है। तो इसको हम लोग मान लीजिए थीटा, कितना भी हो सकता है, थीटा हो गया। और ये जो कोण है इसके साथ भी आप लोग देख सकते हैं कोण होगा ना यहाँ पे। तो आउटर वाला भाग जो होगा, ये आप लोग को पता है वृत्त का कितना का होता है, 360 का होता है। तो यहाँ से ये जो कोण है, यहाँ से ये जो कोण है ये क्या होगा, 360 में से थीटा घटा देंगे। तो ये दीर्घ खंड का जो कोण होगा क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। इस कोण का जो ये एंगल होगा क्या हो जाएगा, 360 बटा थीटा। तो ये जो होता है दीर्घ खंड और लघु खंड होता है, इसमें फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला फॉर्मूला इसमें रहता है कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्या है, त्रिज्या खंड का, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहला देखेंगे क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का थीटा बटा में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा में पाई आर स्क्वायर मतलब मान लीजिए ये है, एक हम लोग ले लिए, ये हो गया त्रिज्या खंड, इसको हम लोग थीटा मान लेंगे, ये थीटा हम लोग को दिया है। अगर लघु खंड का हम लोग ये छोटा वाला भाग का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें सिंपल सा क्या है, थीटा दिया है तो थीटा के जगह थीटा और 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। अगर यहीं पे ये क्या हो गया, ये जो फॉर्मूला हो गया लघु के लिए, दीर्घ करना है तो दीर्घ जो बड़ा होगा, बड़ा दीर्घ त्रिज्या खंड जो होगा उसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे 360 माइनस थीटा करेंगे। क्यों, ये जो है पूरा गोल है तो इधर का भाग को हम लोग को निकालना है, तो थीटा घटा देंगे, बट्टा में 360 कर देंगे और पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का जो मान आप लोग को दिया रहेगा, नहीं तो 22/7 रखेंगे, आर दिया रहेगा तो आर स्क्वायर। तो ये लघु खंड और ये है दीर्घ खंड का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। फिर इसमें भी क्या कहता है कि ये यहाँ से यहाँ जो है इसका लंबाई निकालने के लिए, मान लीजिए एक वृत्त दिया है तो आप लोग को ये त्रिज्या तो पता रहेगा लेकिन ये लंबाई पता नहीं रहेगा। तो ये निकालने के लिए इसको क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ, इंग्लिश में हिंदी में इसको कहते हैं त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई। इसको निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा, अगर ये थीटा का निकालते हैं तो थीटा बट्टा में 360 और चाप की लंबाई यानी परिधि से हम लोग गुना कर देते हैं, क्या होता है 2 पाई आर। थीटा बटा सेम यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 पाई आर कर देंगे, बस सिंपल। अगर ये बड़ा वाला का चाप का लंबाई निकालना है तो सेम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है 360 माइनस थीटा बटा में 360 इंटू में 2 पाई आर लिखेंगे।
तो ये जो है तिर्जाखंड का चाप और ये सब आप लोग को समझ में आया। तिर्जाखंड किसे कहते हैं और ये जो है इसका जो मेन बेसिक फार्मूला है। 2 नंबर में देखेंगे क्या है, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या है देखेंगे, वृत्तखंड। वृत्तखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट। तो वृत्तखंड क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए एक हम लोग त्रिभुज ले लिया, तो ये जो त्रिभुज है यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज लिए, इसका केंद्र है O है। तो अगर कोई भी रेखा कहीं पे मान लीजिए यहाँ से या कहीं भी इधर से, लेकिन वो केंद्र से नहीं होकर जाए, केंद्र से होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो ये जो है आप लोग देखिए एक लाइन हम लोग खींचे यहाँ पे, ये जो है जीवा है। जीवा आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है। भी वृत्त में अगर क्या होता है, एक हम लोग जीवा खींचते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है 2 भाग में आप लोग देख सकते हैं, एक ये शेडेड भाग और ये जो है 2 खंड में इसको बांटता है। तो ये क्या होता है, वृत्त का ये जो है वृत्तखंड होता है। तो वृत्तखंड ये होता है, तो जीवा उसको 2 भाग में बांटता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये केंद्र से होकर नहीं है, ये अलग है। अगर केंद्र से होकर जाता है तो क्या होता है, व्यास होता है। ये होता है जीवा। जीवा और व्यास में यही अंतर होता है कि केंद्र से होकर जाता है व्यास, और जीवा जो होता है केंद्र से होकर नहीं जाता है। वो किसी भी भाग में क्या होता है, वृत्त को 2 आप लोग देख सकते हैं 2 एंड पे, अंत पे काटता है। तो ये क्या होता है, जीवा होता है, जो वृत्त से होकर नहीं जाता है। तो अगर कोई भी जीवा अगर हम लोग काटते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इसमें 2 वृत्तखंड हुए। यानी वृत्तखंड क्या होता है कि अगर कोई हम लोग जीवा खींचते हैं वृत्त पे, तो वृत्त के जीवा, एक जीवा और उसके साथ में ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो एरिया है वृत्त का, ये जो है क्या है, चाप है। तो वृत्त का चाप इसके साथ यहाँ से यहाँ ये जो है पूरा, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ए ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पे बी ले लेते हैं, बी लेते हैं यहाँ से, तो ये भी सी एरिया होगा, ये क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। अगर दूसरा अगर देखेंगे हम लोग तो ये जो है एरिया ए बी सी, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं डी, तो यहाँ से और ये जो रेखा है इधर का हो गया, एक क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। तो ये वृत्तखंड हुआ तो क्या हो गया, ये दीर्घ वृत्त जो बड़ा वाला है, आप लोग जैसे उसमें देखें दीर्घ और लघु, इसी तरह इसमें वृत्त जो है दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। इसको लिख लेंगे दीर्घ वृत्तखंड एंड, और ये छोटा वाला जो होगा इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड, इसको इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया लघु और वृत्तखंड। और वृत्तखंड क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज में अगर हम लोग जीवा एक लेते हैं और उसके साथ जो ये जो है चाप रहता है वो क्या होता है, वृत्तखंड होता है। तो आप लोग इसमें वृत्तखंड पता चल गया, 2 लघु और वृत्तखंड। अब इसमें जो है इसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या होगा, ये जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये जो है ए बी सी जो है, इस एरिया को हम लोग को निकालने के लिए, चाहे ये बड़ा वाला एरिया को निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, वृत्तखंड की क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला होता है इसका कि ये जो है इसका जो हम लोग को अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये जो वृत्त का केंद्र है, मान लीजिए ये एक एरिया हो गया, छोटा वाला क्या है, वृत्तखंड हो गया। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये जो है इधर से इसको मिलाना पड़ता है, इसको इधर से मिलाना पड़ता है। मान लीजिए ये ओ है, केंद्र है, ये ओ जो है केंद्र जो है ये ओ गया, और ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो इसको हम लोग को मिलाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तब ये हम लोग एरिया निकालेंगे। इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग को ऐसे क्या है, त्रिभुज इसमें बना के, मान लीजिए ये एरिया आप लोग को पता चल, ये आप लोग को त्रिज्या पता है, ये पता है तो, और ये अगर पता नहीं है, पता है तो अच्छा है, अगर पता नहीं है तब भी निकाल सकते हैं। और ये जो है इसमें वृत्त इसमें क्या है, इस वृत्त में क्या होता है, ये आप लोग देख सकते हैं अभी ये क्या बन गया, तिर्याखंड बन गया। अब तिर्याखंड बन गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो तिर्याखंड है ए ओ बी सी, ए ओ बी सी क्या हो गया, तिर्याखंड हो गया। छोटा वाला हम लोग देखते हैं, तो ये तिर्याखंड जब बन गया, इस एरिया को हम लोग निकाल सकते हैं, जो फार्मूला था उस पर। तो ये जो है इस एरिया को हम लोग को निकालने के लिए ये पूरा का निकाल लेंगे अगर, और ये घटा देंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग को इसका पूरा का निकालने का जो तिर्याखंड होता है उसका फार्मूला क्या होता है, थीटा बट्टा में 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना वृत्त का तिर्याखंड। अब वृत्त का तिर्याखंड यानी ये क्या है, यहाँ पे तिर्याखंड जो है ये यहाँ से लेके ये एरिया और यहाँ से लेके ये एरिया है, और हम लोग को निकालना खाली ये है। तो यहाँ पे क्या बना है, एक त्रिभुज बना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पूरा हम लोग को पता है, हम लोग को खाली ये निकालना है, ये वाला खाली निकालना है। तो हम लोग त्रिभुज घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर निकाल के घटा देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का जो वृत्त रहेगा
उसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो इसी तरह ये क्या है, लघु का है। अगर दीर्घ का है, अगर दीर्घ वृत्तखंड है, बड़ा वाला जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये बड़ा, तो दीर्घ वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त है, तो इसमें जो है आप लोग को ये भाग है, ये छोटा वाला है, ये है बड़ा वाला। तो इसको जो है दीर्घ वृत्तखंड, ये वृत्तखंड जो है आप लोग देख सकते हैं, ये खाली वाला जो भाग है ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से ये जो छोटा वाला भाग निकाल देंगे, जो है ये जो है शेडेड है, यानी मान लीजिए यहाँ पे ए बी और ये है सी और ये है डी, ये एक, तो ये जो बड़ा वृत्त है डी, तो ये जो है बड़ा वृत्तखंड जो है, इसको निकालने के लिए सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हैं ये जो पूरा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस अगर हम लोग कर देंगे ये छोटा वाला जो है, आप लोग देख सकते हैं छोटा वाला जो छेंकित है, जो ये जो है शेडेड है, इस घटाएंगे तो हो जाएगा। तो ये क्या है, ये लघु वृत्तखंड है। तो सबसे पहले अगर हम लोग को बड़ा दीर्घखंड जो है का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लघु ये छोटा वाला जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसको निकाल के हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे ए सी, ये जो है बी, ए सी बी का जो क्षेत्रफल है ये निकाल लेंगे आराम से। तो हमारा जो है दीर्घखंड का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। चाहे बेसिक कंसेप्ट और जो फार्मूला है अगर आप लोग उसे अच्छा से कर लेते हैं तो इसका जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो कुछ भी बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।